हमारे साधु संत गुरु महाराज का प्रथम वाणी है, खान पान प्रथम समारो, तब रस रस सब अवगुण को मारो। खान पान प्रथम समारो, भोजन पानी प्रथम अगर हमारा सुधार हो जाए तो फिर आगे हमारे जीवन के सारे दुर्गुण जा सकते हैं। और इसी को और साधु संत कहते हैं कि आहार शुद्धो सप्त शुद्धि, सप्त शुद्धो दुर्वा स्मृति, स्मृति लभन्ते सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। ये उपनिषद की वाणी है। यही कहते हैं कि आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्ध होने से हमारा हृदय शुद्ध होता, और जब हृदय शुद्ध हो गया तो उसमें ज्ञान अस्थिर होता। आइए एक संत से कोई भगत जाकर के बोले, साहब जी आप मेरे यहाँ आइए और कुछ ज्ञान की बात, कुछ सत्संग की बात बताइए। तो साहब जी कहा ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा आपके यहाँ। समय पर आए और वह आने के समय अपना कमंडल में पहले कंकड़ पत्थर, फिर कुछ कूड़ा करकट, फिर ऊपर से मिट्टी बालू भर करके कमंडल में ढक्कन लगा करके आ गए। और जब भगत आए, भगत जी इस कमंडल में जाकर के आप अपना भोजन डाल दीजिए और मैं जाकर के अपना आश्रम में खा लूंगा। भगत जी ले गए कमंडल को। जब ढक्कन खोलते हैं तो देखा मिट्टी। बड़ा आश्चर्य हुआ उसे कि मैं साहब के लिए बड़ा पवित्र से बड़ा अच्छा भोजन मैं बनाया और ये दिए कमंडल के इसमें डाल दो, मैं अपना आश्रम में खाऊंगा। और इसमें भर करके ये मिट्टी और ये गंदा जो है कूड़ा करकट भर के लाए हैं, ये क्या बात है। बड़ा आश्चर्य हुआ उसे। फिर अज्ञान तो था इसमें डालने का। जा करके गंदा स्थान पर उसको डाले, फिर उसको साफ करके बढ़िया से तब उसमें भोजन डाल करके लाए, साहब जी को दिए और ये कमंडल लेकर के चल दिए। भगत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं कहा था कुछ, तो भगत जी बोले साहब जी मैं तो कहा था कुछ ज्ञान ध्यान की बात मुझे बताइएगा, तो आप कमंडल उठाए चल दिए, ऐसा क्यों? कहा आप मेरी बात को नहीं समझे क्या? कहा मैं नहीं समझा हूँ, साहब जी जरा अच्छा से समझा दीजिए। तो कहा बैठा। साहब जी बैठे तब समझाए कि मैं कमंडल दिया उसमें क्या था? कहा उसमें तो गंदा गंदा सामान भरा था आपका, तो आपने क्या किया? कहा उसे जो है गंदा स्थान में गिरा करके बढ़िया से साफ किया और फिर उसमें भोजन दिया और तब मैं आपके पास आया। कहा क्या समझे इसे? ये हृदय जो है मनुष्य का, यह कमंडल के समान है और इसमें सारे कुकर्म, हम जितना आहार और व्यवहार में गंदा गंदा काम करते हैं, यही ये जो है गंदा चीज है। इसको साफ कीजिए पहले।
जब तक ये साफ नहीं होगा तब तक इसमें कुछ अस्थिर नहीं होगा। सही बात। आप एक खाली बर्तन ले जाते हैं, जैसे बाल्टी नल के पास पानी भरते हैं तो उसमें पानी ठहर जाता है। अगर भरा हुआ बाल्टी में पानी दीजिए तो क्या होगा, पानी गिर जाए, जैसे दीजिएगा वैसे गिर जाएगा। ठीक इसी तरह हमारा ये हृदय जो है अनेक न जाने आपको जो है यूँ कहिए कि अनादि काल से हम आप इस तन में आए हैं। मनुष्य नहीं हो तो ये 84 लाख योनि में पशु पक्षी कीट पतंग जो हम लोग जानते हैं, इसमें भी हम लोग शरीर धारण किए हैं और उसमें भी हम आहार व्यवहार काम किए हैं। उससे जो हमारा हृदय में गंदा भरा वह जब तक साफ नहीं होगा तब तक आपके हृदय में सत्संग की बात नहीं अटेगा। इसलिए पहले हृदय को साफ करना है, वह साफ होगा प्रथम आहार। कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। जिसको जैसा गुरु मिला उसको तैसी बुद्धि, जाको जैसा संग मिला ताको तैसी बुद्धि। ये है सद्गुरु संतों का सूत्र कि हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार में दो भाग, एक मांसाहार दूसरा शाकाहार। मांसाहार दरअसल पूछिए तो मनुष्य के लिए नहीं है। मांसाहार जो हम करते हैं भूल से करते हैं, अज्ञान दशा में करते हैं। एक बच्चा पैदा होता है, वह बच्चा मनुष्य बन करके पैदा होता है, लेकिन हम आप माता पिता खास करके माँ जब बच्चा खाने लगता है तब माँ जो खाती है, पिता जो खाते हैं ये मांस मछली, खास करके माँ कांटा को छुड़ा छुड़ा करके मछली का ये बच्चे को खिलाता। और इसी तरह पिताजी भी माँ पिता के चलते, मातृ और पिता के चलते जो है हम मांस मछली खाना सीख जाते हैं। फिर बड़े होने के बाद उसको छोड़ना असंभव हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। कहते हैं कि हमको मन नहीं मानता। मन मानेगा कैसे? एक तो अनादि काल का ये आहार गलत आहार का संस्कार है, दूसरा माता पिता का संग मिला तो कैसे मन मानेगा। अगर माँ बाप ठीक रहे तो बच्चा क्यों ही ठीक हो जाएगा। हम लोगों का बच्चा मांस मछली कैसे खाया जाता है जानता नहीं। अब आइए, हमारे यहाँ एक भतीजी की शादी राजस्थान में हो गया। उसका बच्चा जब प्रथम बार वह बच्चा लेकर के आई तो मछली लाया उनका परिवार खाने वाला। जब मछली को रखा धरती पर वह उछलने लगा तो भाग गया बच्चा। गौर कीजिएगा, मछली जब उछलने लगा तो बच्चा देख करके दूर भाग गया। ये क्या है? ऐसा क्यों? वह बच्चा जीवन में जानता नहीं है कि ये मछली है, इसको खाया जाता है। देखिए, वही बच्चा कुछ दिन, एक आध महीना रहा वह वहीं पर, तो तब वह बच्चा बराबर जब देखा तब वह समझ गया ये हमारे परिवार, चाहे मामा हो, चाहे नाना हो, चाहे नानी हो, जो ये खाता। तो मैं कहा उसको कि यहाँ तुम जे दिन मत रहोगी तो ये बच्चा सब खराब हो जाएगा, तुम भगो यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है, कहे आप जल्दी चेंज हो। चली गई।
तो राजस्थान, गुजरात, ये सब में, खास करके राजस्थान में जो असली राजस्थानी है वह मांस मछली कैसे खाया जाता नहीं जानता। क्यों? उसका पीढ़ी दर पीढ़ी शाकाहारी। मछली उसके यहाँ, उसके दरवाजे पर आता ही नहीं, जानता ही नहीं है कि मछली खाने का चीज है, मांस खाने का चीज है, जानता ही नहीं। ठीक उसी तरह लाख प्रमाण है। प्रथम प्रमाण देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है, मैं 3 क्लास का विज्ञान में अपनी नातनी को मैं जब पढ़ा रहा था, 3 क्लास में जब गई, वह विज्ञान में एक चैप्टर आया कि जीव जंतु का विषय। उसमें आया कि जीव मनुष्य को छोड़, मनुष्य सहित 2 तरह का प्राणी होता है, जो 2 तरह का जीव होता है। कौन कौन? एक शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी। शाकाहारी जीव में मनुष्य का मुंह और दांत का चित्र और नख का चित्र दिया। उसके बाद ये गाय का, भैंस का जो है मुंह का चित्र, दांत का चित्र और नख का चित्र दिया और लिखा था नीचे में ये शाकाहारी जीव है। उसके बाद मांसाहारी जीव में सिंह का, दांत का और मुंह और दांत का चित्र। उसके बाद उसका नख का चित्र, और तब कुत्ता का मुंह और दांत का चित्र और नख का चित्र दिखलाया, नीचे में लिखा कि ये शाकाहारी जीव है। एकदम सही बात है। आप हम देखिएगा, जब कुत्ता का बच्चा पैदा होता है और ये बिल्ली का, हमारे जो घर में रहता है, बिल्ली का बच्चा जब पैदा होता है, आप देखिएगा 1 सप्ताह तक उसका आंख बंद, 1 सप्ताह के बाद आंख खुलता। यह शाकाहारी, मांसाहारी जीव का लक्षण है कि पैदा होने के बाद आंख बंद। मैं तो पक्षी भी जितना भी है सारा मांसाहारी है। मैं पक्षी को गाछ पर चढ़ करके घोंसला में देखा कि दरअसल बात क्या है, तो देखा सबका आंख बंद है। जब माँ उसकी कोई आहार लेकर के आती है और आवाज जब होता है उसके पैर का, तो तब वह चेंचे करने लगती है और मुंह फैला करके और उसमें डाल देती है ये पक्षी। तो जितना भी पक्षी है ये मांसाहारी जीव है। प्रथम लक्षण। द्वितीय लक्षण, शाकाहारी जीव जितना भी है, ये पशु जब मेहनत करता है, ये गाय, बैल, घोड़ा, गधा, ये सब जब परिश्रम करता है, शरीर में छुपिए तो पसीना हाथ में लग जाएगा। और मनुष्य को तो जानवे करते हैं कि परिश्रम करने के बाद, गर्मी लगने के बाद स्वतः पसीना आता है, कपड़ा भी भीग जाता है, कपड़ा से पानी छूटा वो पसीना। ये शाकाहारी जीव का लक्षण है। मांसाहारी का ये कुत्ता, बिल्ली, सिंह, सियार, ये सब जब मेहनत करता है, दौड़ता है, तो देखिएगा जब बैठता है, स्थिर होता है, तो जीभ निकाल करके हाँफता, और तब देखिएगा उसके जीभ से टप टप पानी छूटा है, वही है उनका पसीना। शरीर से उसे पसीना नहीं निकलता है। 2 कारण हुआ। तीसरा कारण है कि वह जो है कच्चा मांस को पचा डालता। एक वैष्णव था बेचारा, वह गरीब था। गरीब जानवे करते हैं, मजदूरी करके अपना जीवन गुजर करता है, हल चलाता है, कुदाली चलाता है, खुरपी चलाता है, कटिया चलाता है, और इसमें स्वाभाविक है जीव मर जाता है। हमारे यहाँ मठ में जब मैं विलास साहब को मंगाया था जीवन में प्रथम बार, तो भीड़ अच्छा हुआ सत्संग में। कुछ लोग हमको कहा कि हम लोग कुछ प्रश्न देना चाहते हैं, इसमें आपका क्या विचार है। मैं कहा मैं साहब से मिलूंगा, ये प्रश्न रखूंगा, वो जो कहेगा हम आप लोगों को बताएंगे, वैसा कीजिएगा। तो साहब जी से मैं मिला, कहा इस तरह की बात है। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जब मंच पर बैठूंगा तो सबको कहिएगा अपना पुर्जा में अपना अपना प्रश्न लिख करके
और आप ही लोगों के द्वारा मेरे पास पहुंचा दे। मैं प्रथम प्रश्न उत्तर दूंगा। तो कोई व्यक्ति दिया, ये गरीब लोग हल चलाते हैं, वैष्णव लोग कुदाली चलाते हैं, खुरपी चलाते हैं, इसमें तो जीव स्वतः मरता है, तो क्या इनको पाप नहीं लगा? साहब उत्तर दिया, एक हलवा जाता है, उसको पूछो कि आप कहाँ जा रहे हैं, वह कहेगा हल चलाने। एक कुदाल पालने वाला व्यक्ति जाता है आल छांटने के लिए या आल बनाने के लिए, उसको पूछो कहाँ जाते हैं आप, वह कहेगा मैं खेत का मेड़ बनाने जा रहा हूँ, नहीं बनाऊंगा तो पानी भर जाएगा, फिर धान की खेती होगा नहीं। उसके बाद उसी तरह खुरपी चलाने वाला, कचिया चलाने वाला सब वही बात कहेगा कि हम धान काटने के लिए जाते हैं या निकौनी करने के लिए जाते हैं। और एक मछुआ जा रहा है मछली मारने वाला यंत्र लेकर के, उसको पूछो आप कहाँ जाते हैं, वह सीधे कहेगा हम मछली मारने के लिए जाते हैं। सीधा से सीधी सी बात है, वह यह नहीं कहेगा कि हम फला काम करने के लिए जाते हैं, वो सीधे कहेगा कि हम मछली मारने के लिए जाते हैं। तो हल चलाने में जो जीव मर जाता है, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अब हल चलाने में जीव मरता है, स्वाभाविक बात है, लेकिन हल चलाने वाला का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं जीव मार रहा हूँ, कुदाली चलाने वाला का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं जीव को काट रहा हूँ, स्वाभाविक कर जाता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने एक नियम बनाया है गृहस्थाश्रम के लिए कि साल में एक बार यज्ञ करो। यज्ञ में अनेक प्रकार का यज्ञ है। अब जो है आप द्रव दान देते हैं किसी को, वह यज्ञ हुआ, वस्त्र दान देते हैं, उसके बाद अन्न दान देते हैं, ये सारा यज्ञ है। और कहा आप गृहस्थ जीवन में 5 प्रकार के यज्ञ करें, और इस 5 प्रकार का यज्ञ में मनुष्य यज्ञ आपके दरवाजे पर मनुष्य आ जाता है, चाहे वह भिखारी हो, चाहे वह साधु हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जो भी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे कोई भूखा नंगा कोई हो, आप उसे आदर पूर्वक अन्न जल वस्त्र से उनकी सेवा करें। उसके बाद पशु पक्षी के लिए कुछ अन्न जो भोजन बनता है वह अपना खाने से पहले उसको दे जाए, कहीं किसी पत्थर उत्तल पर बाहर में जो पक्षी कीट पतंग या ये पशु खा ले। उसके बाद आप हम सवेरे उठ करके प्रथम तो मनुष्य का कर्तव्य होता है कि कुल्ला पाती करके ध्यान करें। अब जो साकट है नहीं कोई जानता है तो राम राम करे, चुपचाप बैठ करके कुछ या 1 घंटा, आधा घंटा या 15 मिनट 20 मिनट, और खाली राम राम जपने से आपका कल्याण नहीं हो जाएगा। राम क्या काम किया, जो अच्छा काम किया राम, इसीलिए आज राम विश्व में रमा हुआ। वह उसी तरह हमारा जीवन, हम अपना जीवन राम के तरह बनाने का कोशिश करें, तब राम जाप आपने किया। राम जाप करें, उसके बाद मन को सदा इंद्री को हमारे कुकर्म से हटा करके सुकर्म में लगाए, साधना में लगाए, सत्संग में लगाए, ध्यान में लगाए, भजन में लगाए। तो आइए इसी तरह जो है साहब जी साहब कहा कि ये हल चलाने वाले को, कुदाली चलाने वाले को दोष नहीं है, उसका उद्देश्य नहीं है कि हम जीव को मार रहे हैं। लेकिन ये मछली मारने वाला सीधे कहता हम मछली मारने के लिए जाते हैं। अब खस्सी काटने वाला को पूछिए आप क्या कर रहे हैं, वह सीधे कहेगा हम खस्सी काट रहे हैं। आप पूछिए क्यों काट रहे हैं, तो कहेगा कि हम भी खाएंगे और इसको बेचेंगे, जो ले जाएगा वह भी खाएगा। तो ये सीधे हिंसा का काम हुआ। आइए रामचरितमानस जो सर्वप्रिय ग्रंथ है, एक बार मेरे जीवन की घटना है,
मैं किसी भक्त से आहार पर बोल रहा था कि मनुष्य का आहार मांसाहार नहीं है। ये बात एक ब्राह्मण युवक उसी होकर गुजर रहा था, तो मुझे पहचानता था, तो रुक गया कुछ मिनट, तो वह सुना मेरी बात कि मांसाहार मनुष्य के लिए नहीं है। तो पढ़ा लिखा था, जाति का ब्राह्मण था। ब्राह्मण को बड़ा अहंग होता है, आप प्रणाम कीजिए तो प्रणाम नहीं करेगा। जैसे अभी आप लोग भी बंदगी करते हैं तो हम लोग भी कहते हैं साहेब बंदगी, या कोई प्रणाम करता है तो आपको प्रणाम किया तो आप भी कहते हैं प्रणाम। कोई कहता है जय हिंद तो जय हिंद। इसी तरह जो है उत्तर देता है, लेकिन ये ब्राह्मण है, उसको प्रणाम कीजिए तो प्रणाम नहीं करेगा, या तो चुप रहेगा या तो कहेगा कि आशीर्वाद सुख खुश रहो। अरे भैया, आपको तो खुशी जीवन सुखी जीवन कैसे जिया जाए ये आपको पता नहीं है, तो आप दूसरे को खुश कैसे कर सकते हैं? सुखी जीवन जीने के लिए साफ कहा, तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, बोवे सो लवे निदान। यह शरीर खेत है। गीता में भी कहा क्षेत्र क्षेत्रक विभाग योग। गीता में 8 पर 18 अध्याय 18 प्रकार का योग बतलाया गया है, और उसमें एक अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रक विभाग योग। क्षेत्र मतलब शरीर यानी खेत, ये धरती। जिस तरह धरती में आज हम लोग धान लगाए हैं, धान पक चुका है, जो जैसा मेहनत किया, जिस तरह समय पर निकौनी किया, खाद डाला, पानी डाला और कीटनाशक वगैरह जो है उससे बचाया, तो उसका धान अच्छा, उसका धान खूब बढ़िया उपाय देगा। जो मनमना किया तो वैसे है, जो नहीं कुछ किया, खाली रोप दिया, हो गया, घर में बैठ गया, उसका धान अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह इस शरीर में बड़ी शरीर से बड़ी मेहनत करना पड़ता है। और एक जगह कहा कि ये शरीर बड़भागी क्यों? मनुष्य सर्वश्रेष्ठ महान बड़भागी क्यों? उत्तर में आया कि मनुष्य पूर्व आपके जीवन में या हमारे जीवन में जो सुख शांति है या दुख है, वह हमारे पहले का कुकर्म या सुकर्म का सुख दुख है। आप आइए, ये रामचरितमानस का सारा सार ज्ञान में बता देता हूँ। एक चौपाई है, उसमें कोई काहू नो सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। रामायण का चौपाई है, गौर कीजिएगा। रामायण पढ़ने वाले से पूछिए, और खास करके मैं पूछा कि गोस्वामी तुलसीदास जी को आप सगुण भक्त ईश्वरवादी मानते हैं या जीववादी कि आत्मवादी? जीववादी, आत्मवादी, कर्मवादी एक है, और दूसरा है ईश्वरवाद। तो सीधा उत्तर मिलेगा आपको कि तुलसीदास तो ईश्वरवादी है। और उसी तुलसीदास जी का ये चौपाई लिखा है, कोई काहू नो सुख दुख कर दाता, कोई किसी को जीवन में सुख दुख देने वाला नहीं। होता कैसे है? निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। निज मतलब अपना, हर इंसान का अपना किया हुआ कुकर्म सुकर्म से ही सुख और दुख होता। निज कृत कर्म, कृत मतलब शुभ कर्म, अकर्म मतलब अकर्म कुकर्म। अपना ही किया हुआ कुकर्म से सुख और दुष्कर्म से दुख होता है। ऊपर से कोई देने वाला कहिए आपके जीवन में, मनुष्य के जीवन में सुख दुख देने वाला नहीं है। इसी को गीता में कहा कि मनुष्य आप ही अपना शत्रु है और आप ही अपना मित्र है। शत्रु क्या करता है? शत्रु मनुष्य जीवन में मनुष्य को दुख देता है, दुख बढ़ाता है।
और मित्र क्या करता है? मित्र हमारे जीवन में सुख देता है। मित्र आया है अन्य जगह रामायण में ही, जो अपने मित्र के दुख सुख में सहायक नहीं होता है तो वो मित्र नहीं है, वो शत्रु। ठीक उसी तरह आप हमारा कुकर्म ही मित्र है, कुकर्म ही शत्रु है जो दुख देता है, और सुकर्म ही शत्रु है जो सुख देगा आपको। तो मैं कह रहा था कि रामायण में आया है धर्म की बात। हम लोग बहुत भटक चुके, कहिए क्यों? अब इधर हमारे क्षेत्र में जनानी सब केला का पूजा करती है। केला का हमारा एक भगत है, उसका आंगन बहुत छोटा है, बहुत छोटा, मात्र 1.25 डिसमिल यानी 1.25 कट्ठा जमीन में बसा हुआ। अब 1.25 कट्ठा जमीन आप लोगों का इधर बड़ा लग गया है, हम लोगों का उधर छोटा है। 1.25 कट्ठा जमीन में कितना घर और दरवाजा होगा। और उसी में देखा मैं केला गाछ पहले था नहीं, जब गया बाद में तो देखा केला गाछ में कहा ये क्यों लगाए हैं। अब भक्ति सोचा गई, वैष्णव है, संत मत से दीक्षित है, अब खूब सत्संग में जाती है, तो सकपका गई, बोली कि पूजा करते हैं। मैं कहा अरे केला का पूजा, केला का क्या पूजा होता है, इससे क्या मिलेगा आपको? आप तो सत्संगी हैं, सत्संग में जाते हैं, गुरु भगत है, गुरु से दीक्षा लिए हैं, ध्यान भजन भी करते हैं, पढ़ी लिखी है, कुछ अध्ययन भी करती होंगी। आहो करते हैं, तो फिर केला का पूजा कहाँ लिखा है बताइए जरा। गुरु महाराज बताया है क्या केला का पूजा करने के लिए? अब बेचारी चुप हो गई। मैं कहा ये सब भ्रम ही नहीं महाभ्रम है, ऐसा काम मत कीजिए। हाँ, केला खाना हो तो रोप करके थल्ला बनाइए, थल्ला बना करके उसमें पानी दीजिए, केला खूब मोटा होगा, बड़ा होगा, बढ़िया घड़ी करेगा। मैं अपने आश्रम में 10 केला गाछ मंगाया बाहर से, जो सिंगापुरी केला कहा जाता है। 1 हाथ का पौधा का 100 टका लिया, 1000 का 10 पौधा मंगाया, लगाया, सिर्फ उसमें पानी दिया, थल्ला बना करके भरपूर। ऐसा घड़ी लंबा दिया कि गाँव वाला देख करके आश्चर्य हुआ, और सब जो आया मेरे नजदीक, साहब जी ये पौधा दीजिए हम भी लगाएंगे। जो आया मेरे नजदीक सब ले गए, इतना बड़ा निकला। तो उसी तरह केला का पूजा, अबला ये तुलसी का पूजा करते हैं, पीपल का पूजा करते हैं। क्या तुलसी का पूजा, केला पूजा क्या? दरअसल पूजा क्या है? आप लोग नकल पूजा करते हैं, मैं दरअसल पूजा बता रहा हूँ। तुलसी गाछ रोपिए। मेरे यहाँ तुलसी का गाछ बहुत आया, तो पहले नहीं था बच्चा, तो एक औरत जो है पूजा करने के लिए गाछ, बड़के गाछ चुरा करके ले गई। जब मेरा ध्यान गया, अरे ये बड़ी गाछ, बड़ा गाछ भी कौन ले गया, तो मैं सोचा कोई मांगता तो मैं देता नहीं, कहा 3 गाछ था, इसलिए चुरा करके ले गई। खैर कोई बात नहीं, बारिश ज्यादा हुई, तुलसी गाछ ढेरी आया। मैं बहुतों को कहा तुलसी गाछ ले जाओ, खूब लगाओ भरपूर, तो उसको लगाइए, पानी दीजिए, बेसी नहीं 3 दिन भरपूर पानी दीजिए, तुलसी पेड़ लग जाएगा। और जब गर्मी होता है उतना पानी डालिए, हरा रहेगा, जितना हरा रहेगा उससे उतना ऑक्सीजन छोड़ेगा। यही है, पीपल का पूजा भी करते हैं, पीपल में पानी डालिए, वो जितना हरा रहेगा उतना उससे ऑक्सीजन देगा। हमारा ये जो रोड है अभी तो बहुत इधर जो है मधेपुरा सहरसा जिला तक चला गया है। पहले रानीगंज जो अररिया जिला पड़ता है, उसमें जो मेन रोड है, मेन रोड में आज से 10 साल 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, सिर्फ पीपल का पेड़ था दोनों बगल, बहुत दूरी। क्यों पीपल का पेड़ खाली, दूसरा पेड़ था ही नहीं, एक भी दूसरा पेड़ नहीं था पहले।
तो जब मैं समझा कि पीपल में क्या गुण होता है, ये तुलसी में क्या गुण होता है, तब तुलसी का खोज करने वाला, तुलसी पौधा में क्या गुण होता है, वह कहा आप जहाँ सोते हैं वहाँ चारपाई के चारों तरफ तुलसी का गमला में पौधा लगा करके रखिए, क्या फायदा होगा उससे। आप हम जब रोगी होते हैं, मेरी पत्नी जब रोगी हो गई, उसको जब ले गया अंत में इलाज करने के लिए, तो डॉक्टर जांच करके बताया इसको ऑक्सीजन देना होगा। क्यों? ऑक्सीजन तो ये हवा में फ्री मिलता है, और खास करके सुबह वाला हवा में ऑक्सीजन खाली मिलता है। और हम आप आंगन में तुलसी गाछ लगाए भरपूर, और नीम गाछ लगाए, नीम, पीपल, तुलसी और बोर, बरगद जिसे कहते हैं, और पाखर, ये 5 पेड़ जीवन भर ऑक्सीजन छोड़ता है, और जो हम लोग लेते हैं और उसी पर हमारा जीवन चलता है। अगर ऑक्सीजन जितना कम हो उतना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, और जितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा उतना हम लोग बीमार पड़ेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।